मिलेगा टिकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कांग्रेस द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य उमंग ने शुक्रवार को शिमला और किन्नौर के 10 विधानसभा क्षेत्रों के विद्यार्थियों से एक एक करके बात की। इस दौरान ज्यादातर नेता अपने समर्थकों के साथ राजीव भवन शिमला पहुंचे हुए थे। टिकट के सभी दावेदारों ने अपना अपना पक्ष स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा है। इस दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा की गई है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि स्क्रीनिंग कमेटी किसे टिकट देती है। कांग्रेस में टिकट की तकलीफ, जी हाँ, बात कांग्रेस से शुरू हो रही है क्योंकि सरगर्मी जो है कांग्रेस की टिकट को लेके है। और आजकल कांग्रेस की टिकट को लेके स्क्रीनिंग कमेटी जो बनी हुई सेंटर की वो दौरे कर रही है। विधानसभा क्षेत्रों के शुरू हो चुके हैं वो उन जगहों पे, खासकर जहां पे ये कहा गया है कि यहाँ पैनल में एक से अधिक नाम है, इसलिए वहां पे वो एक तरह से जाके वेरीफाई करना चाहती है कमेटी, मौके पे जाके, जैसे बोलते हैं ना, मौके का जायजा लेना, वो कर रही है। क्या अपडेट है आपके इसके पास? बिल्कुल अनिल जी, टिकट वितरण में चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक तो जो कांग्रेस की लिस्ट की छंटनी हुई उसमें से 700 लोगों को छांटा गया और हर एक विधानसभा क्षेत्र से एक ही नाम का जो है वो अनुशंसा की जाने लगी है। उसके बाद आप देखेंगे कि युवा कांग्रेस ने टिकट की दावेदारी की है। उसके बाद आप देखेंगे कि इन दावेदारियों के बाद जो है वरिष्ठ नेताओं की भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। अब केंद्र की जो स्क्रीनिंग कमेटी शिमला में है और विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है, जी विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है। मैं शिमला की बात ही अगर कहूँ तो आज ये शिमला में है और 1 to 1 जो है वो बैठकें जो है वो उनका दौर चला हुआ है। तो यहाँ शिमला में ही दोबारा बात करेंगे तो यहाँ रोहडू है, चौपाल है, रामपुर, ठेयोग, कोटखाई, फिर शिमला ग्रामीण, कुसुम्पटी और किन्नौर के जो पदाधिकारी हैं तो उनसे इस स्क्रीनिंग कमेटी ने आज 1 to 1 जो है वो बैठक की है। अभी भी बैठक ये चली हुई है। तो अभी देखना है कि इस बैठक के बाद जैसा कांग्रेस ने तय किया है कि एक विधानसभा क्षेत्र से एक ही व्यक्ति को जो है पैनल में शामिल किया जाए, तो इसमें कितनी सहमति बन पाती ये देखना रहेगा। जी, पैनल में या फिर ये कि उसमें से जो भी पैनल में लोग हैं उनमें से एक सबसे सही व्यक्ति कौन हो सकता है, सही उम्मीदवार कौन हो सकता है। ओंकार जी, देखिए कई तरह की खबरें आ रही है कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट पक्की है या बड़े पदाधिकारी हैं, अहदेदार हैं, उनकी टिकट पक्की है। लेकिन हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे सिटिंग एमएलए भी हैं और वहाँ पे कई लोगों ने आवेदन कर रखा है। सही बात है ना जी। तो ये भी एक तरह की स्थिति है, तो इस पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे। अच्छा, इस बीच समझ ना आने पे एक और चीज, इसमें उलझन भी है ओंकार जी। आधिकारिक तौर पे भी बताया गया है कि टिकट कितने तय हो गए हैं, कैसे तय हुए हैं और कितने बचे हैं, लेकिन एक बयान आया है। उस बयान ने ना सिर्फ कांग्रेस के लोगों को, नेताओं को, बल्कि आम आदमी को ही चौंका दिया है। जी, बयान है ये कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री विप्लव ठाकुर जी का। उन्होंने ये सारी जो बातें कही जा रही थी उन्होंने, उनके बयान को अगर देखें तो वो झुठला दी हैं उन्होंने। जी बिल्कुल। कहा क्या है विप्लव ठाकुर जी? जी बिल्कुल अनिल जी, विप्लव ठाकुर ने जो बयान दिया है उसमें, उस बयान से जो है वो कांग्रेस के भीतर जो है वो सियासी भूचाल जैसा आ गया है। उन्होंने कहा कि किसी की भी टिकट पक्की नहीं है, अभी तक नहीं हुई है। जी, अभी तक किसी की भी टिकट पक्की नहीं है। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि चाहे वो विधायक हों चाहे राष्ट्र स्तर के पदाधिकारी हों, तो उन्होंने कहा कि पार्टी इस बार जो है वो नए चेहरों को भी ला सकती है। धर्मशाला में पिछले कल उन्होंने ये बयान दिया है। तो धर्मशाला, आप देखिए कि हिमाचल की सबसे हॉट सीट अगर कोई है तो वो धर्मशाला है। इस जगह जाकर वरिष्ठ नेत्री विप्लव ठाकुर अगर कोई बयान देती हैं तो वो बयान एक जिम्मेदाराना बयान समझा जाना चाहिए। जी ओंकार जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, विप्लव ठाकुर कौन, बहुत वरिष्ठ नेत्री कांग्रेस की, विधायक रह चुकी हैं, सांसद रह चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है, बहुत कुछ, और वर्तमान में है वो कांग्रेस की जो अनुशासन समिति है ना, डिसिप्लिन कमेटी जो है उसकी अध्यक्ष है, वो चेयरपर्सन है। इस अनुसार अगर देखें उनके बयान को तो 2 चीजें लगती हैं जो हो सकती हैं। एक, उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए बयान दिया और उसका मायने ये है कि जो पार्टी के तरफ से बयान आ रहे हैं टिकटों को लेके वो अनुशासनहीनता है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में नहीं कहा, लेकिन देखिए 2 तरह से ही वो बयान दे सकती हैं। एक तो बतौर जो मैंने बता दिया उनका रेजिग्नेशन, दूसरा जो एक और चीज़ है वो एक आम जो एक कांग्रेस नेता है उसकी तरह से भी, या
इसमें क्या लगता है आपको, कुछ और भी मामला है? अब आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल अनिल जी, देखिए विप्लव ठाकुर जो है वो राष्ट्रीय स्तर की नेत्री हैं और वर्तमान में जैसे आपने कहा कि अनुशासन समिति की अध्यक्ष भी हैं। अगर उनका ये बयान अब जो है उनके इस बयान को जो है वो एक स्थानीय स्तर का बयान माना जा रहा है। अच्छा, अगर इस तरह के बयान स्थानीय पर्टिकुलर सीट को लेकर भी शायद उन्होंने बोल दिया, स्थानीय स्तर का बयान इसलिए कह रहा हूँ कि धर्मशाला में वो हैं और धर्मशाला के परिदृश्यों को लेकर अगर वो बयान देती हैं और उस बयान को पूरे ही कांग्रेस के जो पूरा ये है संगठन है उस बयान में ही वो उसको समाहित करने की कोशिश करती हैं, तो एक ये अनुशासन हीनता के दायरे में आए ना आए कांग्रेस को देखना होता है। परेशानी में तो डाल ही दिया है। अब जानकारों की माने तो ऐसा बयान जो है वो सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। अगर विप्लव ठाकुर को ये भी मालूम रहता है कि इस बार किसी का भी टिकट अभी तक पक्का नहीं हुआ है, अगर उनके पास ये भी जानकारी है तो शायद इनकी जो बड़ी कमेटियां होती हैं, बड़े नेता होते हैं, केंद्रीय कोई नेता बोलते हैं ना जी, प्रभारी बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, जिसकी अनुमति शायद नहीं दी जाती है कि इस बयान को सार्वजनिक किया जाए। अगर उन्होंने ये बयान सार्वजनिक किया है तो वो स्वयं ही अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, उनको शायद उनको पता ही होगा। यही तभी इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस में टिकट की जो तकलीफ है ना वो बढ़ती जा रही है। कभी कहीं तकलीफ है, कभी कहीं तकलीफ है, कभी किसे है, कभी किसे है, होगा क्या ये दिख रहा है। हालांकि प्रयास कांग्रेस के यही है कि टिकट जल्दी जल्दी फाइनल कर लिए जाएं ताकि ऐसी घटनाएं जो हैं या कयास जो हैं या बयान जो हैं वो रुक सकें और लोगों के सामने पिक्चर क्लियर हो जाए, कैंडिडेट तय हो जाए और जल्दी से जल्दी आप ये कहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में जाके पार्टी के लिए और खुद के लिए प्रचार कर पाए। चलिए, अच्छा कांग्रेस की ही बात कर लेते हैं। रघुवीर सिंह बाली कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, युवा नेता हैं, एनर्जेटिक बहुत हैं, है ना जी। इन्होंने एक आज यात्रा शुरू की। चामुंडा माता जी का जो मंदिर है, जो शक्तिपीठ है, वहाँ से इसको नाम दिया उन्होंने रोजगार संघर्ष यात्रा, और ये यात्रा लंबी चलने वाली है। क्या जानकारी है आपकी इस यात्रा को लेकर? बिल्कुल अनिल जी, रघुवीर बाली ने आज मां चामुंडा का आशीर्वाद लिया है और रोजगार संघर्ष यात्रा का इन्होंने शुभारंभ वहां से किया है और बिल्कुल अपने पिता श्री जीएस बाली जी की ही तर्ज पे जो है वो इन्होंने एक काफिला निकाला है। उसमें कई वाहन शामिल थे और कई लोग जो हैं इनके साथ जो है चले हैं। तो ये यात्रा जो है वो कांगड़ा से शुरू हुई है और ये चंबा पहुंचेगी। तो बीच के विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए, बीच के विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए तो इनका जो एक बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि हम रोजगार संघर्ष यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने बेरोजगारों के मामले में कुछ नहीं किया है और कहते कि लाखों जो नौजवान हैं वो अभी पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो अभी बेरोजगार हो रहे हैं। तो इसलिए ये जागरूकता रैली जो है उन्होंने निकाली है। जागरूकता रैली निकाली है, सही बात है। देखिए रघुवीर सिंह बाली आपने बता ही दिया, अपने पिता की बड़े कद्दावर नेता, उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इस बार शायद नगरोटा बगवा जो उनके पिताजी का ही चुनाव क्षेत्र था, वहाँ से ये टिकट भी लेके चुनाव लड़ेंगे। तो ये युवाओं को साथ लेके, वही बात जिसकी हम बात कर रहे थे अपने पिछले सेगमेंट में, बेरोजगारी, उसे साथ में लाने की और साथ ही युवाओं को साथ लेके चलने की, ताकि पार्टी को चुनावों में, जाहिर है चुनावों की दृष्टिगत ही हो रहा है, चुनावों में पार्टी को लाभ मिले, सिर्फ उनके चुनाव क्षेत्र में नहीं, कांगड़ा और चंबा में भी। अब इसका क्या संदेश है कांगड़ा और चंबा, ये भी थोड़ा समझने की बात है। आगे हम बताते रहेंगे आपको जो भी होगा। हालांकि बताया जा रहा है पहला चरण है अभी जो आज यात्रा का हुआ है। अच्छा, अब भाजपा की ओर आते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब जाहिर है मिशन रिपीट पे जा रहे हैं। उनको भरोसा भी है कि काम किया है, कोविड जैसे दौर से निकल के सरकार ने बहुत बेहतर किया है। पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, उनके हमले बहुत तेज होते जा रहे हैं विपक्ष पर, कांग्रेस पार्टी पर। शायद भाजपा की ओर से सबसे ज्यादा तीखे हमले मुख्यमंत्री साहब ही कर रहे हैं। चुटकियां भी, खासकर वो गारंटियों को लेके जो कांग्रेस ने गारंटियां देना शुरू किया है, जैसे 10 उस पे चुटकियां ले रहे हैं। क्या मामला है? बिल्कुल अनिल जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जब भी बोलते हैं तो बड़े उत्साह से लबरेज होते हैं और पूरे कॉन्फिडेंट बहुत दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं। और इनका जो जब से इन्होंने ये नारा दिया है कि मिशन रिपीट करेंगे, तो मिशन रिपीट के नारे के साथ ही कांग्रेस के भी ऊपर भी बहुत अग्रेसिव हुए हैं। और तब से तो आप देखिए कि एक बड़ा ही
उनमें एक वो रहता है कि जब से कांग्रेस ने ये कहा कि हम 10 गारंटियां लेकर आए हैं, ये गारंटियां देंगे, तब से तो उनका जो बयान है वो बड़ा एक सख्त सा बयान आता है कि जब कांग्रेस की ही अपनी कोई गारंटी नहीं है तो वो जनता को किस तरह की गारंटियां देती रहती हैं। तो इस तरह की मुख्यमंत्री जो वो अपनी जनसभाओं में चुटकियां जो हैं वो बिल्कुल चुटकियां ले रहे हैं और अंदाज तीखे होते जा रहे हैं। विश्वास दिख रहा है उनके बयानों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने मुख्यमंत्री साहब की बात की। धर्मपुर में कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी थे, ओंकार जी, मुख्यमंत्री भी थे वहाँ पे खैर, और महेंद्र सिंह ठाकुर भी थे जिनका चुनाव क्षेत्र है। यहाँ पे अनुराग ठाकुर साहब ने, केंद्र में मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, 2 बड़े विभाग संभाल रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और ये बताया कि क्यों भाजपा का रिपीट करना जरूरी है ताकि केंद्र और इसके बीच में डबल इंजन का तालमेल बना रहे। हालांकि ये भी बात है कि इतने हैवीवेट मंत्री होने, केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद अनुराग ठाकुर को अगर हम देखें पिछले कुछ समय से, तो वो अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर नहीं जा रहे हैं, जो उनका एक तरह से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है। धर्मपुर भी उसी का हिस्सा है जहां वो कल थे। मंडी जिला में जरूर है लेकिन है उनके ही संसदीय क्षेत्र का हिस्सा, इससे बाहर नहीं आ रहे। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? बिल्कुल अनिल जी, आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की कुछ खामियां होती हैं, कुछ खूबियां भी होती हैं। तो अनुराग ठाकुर जी जो हैं वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जो हैं वो सांसद हैं और अपने क्षेत्र में इन्होंने लगातार जो है वो प्रयास किए हैं, विकास भी किया है, वो दिखाई भी देता है। तो पूरे हिमाचल के लोग भी चाहते हैं कि अनुराग जो है वो पूरे हिमाचल को एक समान दृष्टि से देखें और वो उनके विवेक पे है, उनके कार्यक्रमों पे तय होता है। पिछले दिनों आप देखेंगे कि वो चंबा भी गए थे। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को अगर आप मेरी नज़रिए से देखें तो मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारे और भी जो 3 सांसद हैं उनको भी अनुराग ठाकुर की तरह ही अपने क्षेत्रों को संभाल बाकी सांसद दिख नहीं रहे हैं, तो वो भी अपने क्षेत्रों को जो है वो प्रगति पथ पर जो है अग्रसर करते रहें, तो एक अच्छा संदेश भी है। और दोनों ही तरफ ये से पार्टी का भी देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का या प्रदेश नेतृत्व का या जो संगठन है उसके भी निर्देश हो सकते हैं कि देखिए जी, वर्तमान में फिलहाल आप अपना चुनाव क्षेत्र संभालिए, लेकिन ये जरूर है कि इस पे भी सोचा जरूर जा रहा है कि अनुराग ठाकुर साहब इन 17 विधानसभा क्षेत्रों से जो उनके चुनाव क्षेत्र में आते हैं उनसे बाहर नहीं दिख रहे हैं आजकल। शायद आगे कोई प्लानिंग होगी। अच्छा, इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और मसला, आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने चुनाव क्षेत्र में भी थे लेकिन उससे पहले वो सुजानपुर में थे। ओंकार जी, क्या रहा वहाँ की अपडेट? बिल्कुल अनिल जी, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है 75th कार्यक्रम चला हुआ है, तो इसी सिलसिले में वो अपने सुजानपुर भी पहुंचे हुए थे। तो उसी दौरान वैसे बयानबाजियां तो रोज़ की जो रोज़ाना वो कहते हैं वो कहा है, तो उन्होंने फिर ये दोहराया है कि हम रिवाज बदलने वाले हैं और मिशन रिपीट जो है वो तय है। और इसी दौरान उन्होंने कौन कौन उपस्थित थे वहाँ पे? आज काफ़ी नेता वहाँ उपस्थित थे। आप देखेंगे अनुराग ठाकुर वहाँ थे, फिर अपने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल वहाँ थे, तो इस तरह काफ़ी वरिष्ठ लोग वहाँ उपस्थित थे। तो उन्होंने ये कहा कि हम रिवाज बदलने वाले हैं, केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अच्छा। और इसी तरह उन्होंने कहा कि कांग्रेस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मतलब इस तरह से बिल्कुल आज मतलब उसी कड़ी में वो जो आज़ादी ये जो स्थापना के 75 वर्ष है शायद, इस सिलसिले में वहाँ गए हुए थे, जैसे वो मुहिम चली हुई है मुख्यमंत्री साहब की। अच्छा ओंकार जी, मेरा अंतिम प्रश्न, आज मंडी में मुख्यमंत्री के गृह जिला में जब मुख्यमंत्री हमीरपुर थे उसी समय आम आदमी पार्टी के 2 बड़े दिग्गज नेता एक बार फिर से मनीष सिसोदिया जी और साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब, भगवंत मान, ये पहुंचे हुए थे। क्या आयोजन था, कैसा रहा उनका कार्यक्रम? बिल्कुल अनिल जी, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री और डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी, वो दोनों पहुंचे हुए थे मंडी में। तो मंडी आप देखेंगे मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो उन्होंने वहाँ ठीक ठाक जो है वो सियासी धमाके किए हैं। धमाके मतलब बयान दिए हैं। तो बयान, अब ये गारंटियों की बात करते हैं तो आज इन्होंने जो है 5वीं गारंटी दी है। गारंटी ये है कि प्रत्येक बेरोजगार को जो है वो 3,000 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा। अच्छा। तो ये बड़ी एक उन्होंने की है, पर प्रश्न यही उठता है कि 3,000 रुपये प्रत्येक बेरोजगार को प्रति माह दिया जाना कैसे संभव होगा? और एक बात और ओंकार जी, इसमें चलिए पार्टी ने सोच समझ के किया होगा, क्योंकि पंजाब में, हालांकि पंजाब से खबरें ये आ रही है कि वहाँ पे खजाना खाली है। तो हिमाचल के लोगों के लिए शायद ये रिसर्च का विषय होगा। आम आदमी पार्टी ने शायद इस पर कुछ गणित किया होगा कि हिमाचल के लोगों को कितना पसंद आएगा कि बैठे बिठाए उनको 3,000 रुपये घर पे मिले अगर नौकरी नहीं है। तो ये एक बड़ा वादा है, लेकिन सवाल वही
होगी, लेकिन बड़ा सवाल वही है, ये 3,000 रुपये हर व्यक्ति के लिए आएंगे कहाँ से? यहाँ तो कर्मचारियों को उनके लाभ देने के लिए ही केंद्र से पैसे लेने पड़ते हैं। पंजाब में वही हालात हैं। हाँ, सब जाते हैं। तो अब ये सोचने की बात है, पर चलिए, होता आम आदमी पार्टी ने कुछ सोचा तो होगा ही।